हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रायगढ़ समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती खुली हुई है उसके बारे में। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है ये पोस्ट खुला हुआ है। इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होने वाला है, इसे आप देख लेंगे। जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा रायगढ़ के द्वारा ये पोस्ट खुला हुआ है। कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में आपको इसको भेजना है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्नातक और स्पेशल एजुकेशन और डीएड का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो अटैच कर देना है। पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष नंबर, ये सभी खाली स्थान आपको भरना है और उसके बाद पोस्ट कर देना है। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि इसकी जो है प्रारंभिक तिथि क्या है और अंतिम तिथि क्या है। साथ ही हम जानेंगे इसमें जो कौन कौन से पोस्ट हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पोस्ट के बारे में जानते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट का जो पोस्ट है वो अनारक्षित है, मुक्त है। और पद की बात करें तो एक पद है और निश्चित एवं एकमुश्त देय जो होगा मानदेय वो होगा आपका 20,000 रुपये। रिक्त स्थल जो है आपका जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायगढ़ है। दूसरा है हेल्पर या आया का अनुसूचित जनजाति के लिए है और मुक्त है। पद संख्या की यहाँ पर बात करें तो एक है और निश्चित में एक मुश्त मानदेय प्रतिमाह की बात करें तो 6,000 रुपये है। बीआरसी धर्म जयगढ़ में ये आपका पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति महिला, ये एक पोस्ट है, पद संख्या एक है और इसके लिए जो है आपके हेल्पर आया के लिए 6,000 वेतन है और ये बीआरसीसी या घरघोड़ा के लिए ये पोस्ट है। अनारक्षित मुक्त एक पोस्ट और 6,000 बीआरसी खरसियाँ के लिए ये एक पोस्ट आरक्षित है। स्पेशल एजुकेटर जो है अनारक्षित मुक्त है और ये एक पोस्ट है और 20,000 रुपये निश्चित एक मुश्त देय प्रतिमाह होगा 20,000 रुपये। रिक्त स्थान की यहाँ पर बात करें तो पीएम श्री प्राथमिक शाला कोयलंगा रायगढ़ है। शैक्षणिक योग्यता के यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और। तो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जो है पद की बात यहाँ पर बात करें तो सामान्य शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से BASASLP डिग्री होना चाहिए। भुगतान पुनर्वास परिषद RCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है स्पीच थेरेपिस्ट पद के लिए। चयन का तरीका होगा BASLP में प्राप्तांक प्रतिशत 90%, वेटेज और अनुभव के अधिकतम 10 अंक, प्रतिवर्ष 2 अंक को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट क्रम की वरीयता आधार पर होगा। हेल्पर आया अटेंडेंट पद हेतु जो है न्यूनतम योग्यता वो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्राप्तांक जो है प्रतिशत के मेरिट क्रम में चयन होगी और स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय निवासी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक स्तर पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से स्पेशल एजुकेशन में DLED उत्तीर्ण होना चाहिए। RCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है या फिर DLED के साथ जो है स्पेशल एजुकेशन में DED के समकक्ष जो है RCI से मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण एवं RCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चयन का तरीका देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत जो है प्राप्त 50% वेटेज और स्पेशल एजुकेशन DED में प्राप्तांक का प्रतिशत जो है 50% वेटेज को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट क्रम की वरीयता के आधार पर ये जो है चयन होना है। यहाँ पर शर्तें देख लेते हैं कि नियुक्ति आदेश जो है जारी तिथि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी और तत्पश्चात जो है कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय जो है कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा रायगढ़ द्वारा लिया जा सकेगा। अन्यथा नियुक्ति अवधि की समाप्ति पर जो है नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी। और ये जो है नियुक्ति अवधि में भारत सरकार अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति एकमुश्त राशि प्रतिमाह देय होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान जो है लागू नहीं होगा। नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा और सेवा का स्वरूप जो होगा मानदेय आधारित है। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। कर्मचारी की नियुक्ति बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है और इस दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में
अ, 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति जो है समाप्त की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को किसी भी प्रकार के वेतन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जाएगी। आवेदक की आयु जो है 1/7/2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्णय या नियम लागू होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार होगी और सक्षम जो अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। विकासखंड के चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थेरेपी देना, बच्चों की सूची और केस स्टडी विकासखंड संसाधन केंद्र में सुनिश्चित तरीके से संधारित करना होगा। समय समय पर समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा अंतर्गत जो है आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य या जिला कार्यालय के निर्देशों पर अन्य सौंपे गए कार्य करना होगा। चयनित उम्मीदवार को जिला मिशन समन्वयक के साथ एक शपथ या अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी और नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी। अनुबंधन के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त उम्मीदवार जो है मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा। रिक्तियों की संख्या जो है परिवर्तनीय है। चयनित उम्मीदवार को अस्थायी नियुक्ति पत्र प्राप्ति होने के तुरंत निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पड़ेगा, अन्यथा मेरी सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी और अलग से आवेदन को औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। आवेदक को अलग से औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। टीए डीए की पात्रता नहीं होगी। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी ऐसा उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिनमें एक का जन्म जो है 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें जो है 1961 में नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएँ लागू होंगी, परंतु कोई भी उम्मीदवार जो है जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा। उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित जो है सत्यापित होना चाहिए। अनुभव के संबंध में उम्मीदवारों को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना होगा और शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर ही अंक प्रदान की जाएगी और शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित जो है प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक जो है पत्र विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदकों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे और आवेदक को लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदक का जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो है 10वीं के अंक सूची 10वीं का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा और आवेदन पत्र जो है जिला परियोजना कार्यालय समग्र, जिला कलेक्ट्रेट कैंपस रायगढ़ में जो है आवेदक से सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 25/8/2025 को शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायगढ़ 496001 कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन से अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। डिजिटली साइनेड मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा जिला रायगढ़। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए और बने रहें हमारे साथ जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए।